प्यारे दर्शकगण, यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। अभी भी हम भारत की पवित्र भूमि में यात्रा कर रहे हैं। कटरा से निकलकर अभी हम कश्मीर की ओर जा रहे हैं। कश्मीर की पवित्र धरती पर जब सूरज की पहली किरण बर्फ से ढके पर्वतों को स्पर्श करती है तो लगता है मानो स्वयं भगवान ने प्रकृति का सबसे सुंदर चित्र रच दिया हो। आज हमारी यात्रा की शुरुआत हुई एक ठंडी सुबह में। हमने जल्द ही उठकर अपने अगले पड़ाव की तैयारी की। लेकिन हमारे साथ एक यात्री की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मौसम के इस अचानक बदलाव से कई बार स्वास्थ्य पर असर पड़ जाता है। सौभाग्य से हमारे दल में स्वास्थ्य मंत्रालय से एक डॉक्टर भी हमारे साथ थे। उन्होंने तुरंत उसे यात्री का उपचार किया। कुछ देर विश्राम के बाद हम सब फिर यात्रा के लिए तैयार हुए। रास्ते में जब हमने कश्मीर की वादियों की ओर नजर उठाई तो मन बस यहीं ठहर गया। बर्फ से ढके पहाड़, चीड़ और देवदार के पेड़ और झरनों की मीठी ध्वनि, यह सब मिलकर इस भूमि को स्वर्ग का रूप देते हैं। हर मोड़ पर हमें सशस्त्र सीआरपीएफ के जवान, मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान तैनात रहते हैं। अनुशासन और सुरक्षा के प्रतीक वे हैं। वे हर कोने में खड़े हैं ताकि यहाँ शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। इस ठंडी लेकिन पवित्र सुबह में हमारे दिल में एक ही भाव था। धन्य है यह कश्मीर की भूमि जहां देवत्व और सौंदर्य एक साथ बसते हैं। कश्मीर के लोग जितने सुंदर इस धरती की तरह है, उतनी ही समृद्ध है उनकी संस्कृति। यहाँ के लोगों के चेहरे पर सादगी, बातों में मिठास और दिल में अतिथि के प्रति अपनापन झलकता है। यहाँ की पारंपरिक पोशाकें ठंड के अनुकूल हैं। पुरुष
फेरन पहनते हैं और महिलाएं रंग बिरंगी फेरन के साथ सुंदर कढ़ाईदार दुपट्टे ओढ़ती हैं। उनके हाथों में कंगरी होती है, एक मिट्टी का छोटा अंगीठी जैसा बर्तन जो उन्हें ठंड से बचाता है। कश्मीर की संस्कृति में कला, संगीत और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। यहाँ के लोक गीतों में प्रेम, विरह और भक्ति का अनोखा समावेश मिलता है। धार्मिक दृष्टि से कश्मीर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। कहा जाता है कि इस भूमि का नाम कश्यप मुनि के नाम पर पड़ा, जिन्होंने झील के रूप में बसे इस प्रदेश को बसाकर इसे कश्यप मीर बनाया। कश्मीर में अनेक प्राचीन हिंदू मंदिर हैं जो इस भूमि की दिव्यता के साक्षी है। श्री शंकराचार्य मंदिर जो एक ऊंचे पर्वत पर स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है। मार्तंड सूर्य मंदिर जो एक समय उत्तर भारत का प्रमुख सूर्य उपासना केंद्र था, आज भी हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। इसके अलावा केशवनाथ, भद्रकाली, रघुनाथ और ज्वालामुखी मंदिर यहाँ की धार्मिक विरासत को जीवंत रखते हैं। यह भूमि केवल सुंदरता नहीं बल्कि संस्कृति और अध्यात्म की भी परिचायक है। यहाँ हर श्वास में भक्ति है, हर घाट में इतिहास है और हर मंदिर में अनादि काल की गूंज है। कश्मीर केवल भारत का मुकुट नहीं
बल्कि एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां देश भर से श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। उत्तर में हिमाचल से दक्षिण में तमिलनाडु तक और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व के आसाम तक और पूरी दुनिया के लोग यहां आते हैं इस सुंदर जगह में भ्रमण करने के लिए। हर राज्य से भक्त इस स्वर्गीय भूमि के दर्शन हेतु आते हैं। कश्मीर का मुख्य व्यवसाय पर्यटन है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, बर्फीले पहाड़, झीलें और घाटियां विश्व भर की यात्रियों को आकर्षित करती हैं। श्रीनगर, पहलगाम, गुलमार्ग, सोनमार्ग और अनंतनाग जैसे स्थान यात्रियों की आस्था और रोमांच दोनों के केंद्र हैं। लेकिन यहाँ भी सच है कि इस सुंदरता की धरती ने कठिन समय भी देखे हैं। कभी आतंकवाद ने इस स्वर्ग को जख्मी किया था, परंतु भारतीय सेना और पुलिस दल की सतर्कता और बलिदान के कारण आज यहाँ शांति और सुरक्षा कायम है। कश्मीर के हर कोने पर सशस्त्र बल मौजूद हैं। सड़कों पर, घाटियों में, मंदिरों के पास वे केवल सुरक्षा के प्रहरी नहीं, बल्कि इस धरती की शांति के रक्षक हैं। यहाँ के लोगों ने कठिनाइयों के बीच भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। आज फिर कश्मीर में मंदिरों की घंटियां बज रही है, तीर्थ यात्री लौट रहे हैं और घाटी पर आरती की लौ जगमगा रही है।
हमारी यात्रा आगे बढ़ी ऊंचे पर्वतों की ओर। रास्ता कठिन था, परंतु मन में भक्ति का भाव था। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, वातावरण और भी पवित्र और ठंड होता गया। पहाड़ी के शीर्ष पर एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर छोटा था, लेकिन उसकी ऊर्जा अनंत। अंदर प्रवेश करते ही शिवलिंग के दर्शन हुए। पास में नंदी महाराज विराजमान थे और दीवारों पर देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां अंकित थी। हम सब ने श्रद्धा से पूजा की, आरती उतारी और इस दिव्य स्थान का आशीर्वाद लिया। वहां पहुंचते ही पता चला कि यह मंदिर भारतीय सैनिकों के लिए भी आस्था का केंद्र है। वे जब भी आसपास ड्यूटी पर होते हैं, यहाँ आकर भगवान शिव से आशीर्वाद लेते हैं। कश्मीर की बर्फीली चोटियां, हरियाली से भरी वादियां, झीलों में चमकता सूरज, सब मन को बांध लेने वाला दृश्य है। यहाँ का हर कोना तस्वीर से जैसे जिंदा हो उठता है। सच में कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। परमात्मा का सबसे हसीन उपहार कश्मीर है। कितनी खूबसूरत ये कश्मीर है, मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, हर मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। पर्वतों के दरमियां है, जन्नतों के दरमियां है, आज के दिन हम यहाँ हैं। पर्वतों के दरमियां है, जन्नतों के दरमियां है, आज के दिन हम यहाँ हैं। साथी ये हमारी तकदीर है, कितनी खूबसूरत ये
कश्मीर की बर्फीली चोटियां, शांत वादियां और झीलों की चमक मन मोह लेती है। प्रकृति यहाँ सिर्फ दिखाई नहीं देती बल्कि महसूस होती है। इसी धरती पर ऋषियों ने ध्यान साधा, मंदिरों की घंटियां गूंजी, प्रकृति और अध्यात्म साथ मिलकर कहते हैं वास्तव में यह धरती पवित्र ही है। यह सुनकर हमारे मन में गहरा सम्मान जागा उन सैनिकों के प्रति जो इस पवित्र भूमि की रक्षा करते हैं। मंदिर की ऊंचाई से नीचे देखते हुए पूरा कश्मीर स्वर्ग समान दिख रहा था। बर्फ से ढके पर्वत, हरे भरे जंगल और नीली झीलें, वह दृश्य आज भी हमारी स्मृतियों में अंकित है। कश्मीर की सुंदरता शब्दों में नहीं बांधी जा सकती है। यहाँ का हर दृश्य, हर घाटी, हर मंदिर ईश्वर की रचना का एक अद्भुत प्रमाण है। यह भूमि न केवल देखने योग्य है बल्कि अनुभव करने योग्य है। तीर्थ यात्रा का यह चरण यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह एक बार फिर से हमारी मुलाकात होगी, लेकिन इस बार श्री आदि शंकराचार्य जी के मंदिर में, जहाँ अद्वैत वेदांत के महान आचार्य ने तपस्या की थी। कश्मीर की यह यात्रा केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा भी है, मन से भगवान तक और दृश्य से अदृश्य तक। अगले कार्यक्रम तक हमारी जरूर प्रतीक्षा कीजिए। तब तक हमारी ओर से ओम नमः शिवाय।